साथियों नमस्कार। दाऊद नगर बिहार से मैं अधिवक्ता मृत्युंजय कुमार। साथियों आज हम बात करेंगे डॉक्टर और अस्पताल से संबंधित कानूनों के बारे में। डॉक्टर इलाज में लापरवाही करें तो क्या है आपके कानूनी अधिकार, जाने जरूरी नियम और कैसे करें शिकायत। तो साथियों, समाज में मेडिकल क्षेत्र से जुड़े लोगों को बेहद सम्मान से देखा जाता है। अस्पताल जाने वाले हर शख्स को यह भरोसा होता है कि उसे सही इलाज मिलेगा, सही दवा दी जाएगी और उसकी सेहत की पूरी जिम्मेदारी ली जाएगी। लेकिन जब यह विश्वास टूटता है तो नतीजे खतरनाक हो सकते हैं। कई बार गलत इलाज, ऑपरेशन में चूक, सही समय पर टेस्ट न होना या जरूरी ध्यान न देने की वजह से मरीजों को जान तक चली जाती है। भारत में हर साल हजारों की संख्या में लोग इसका शिकार होते हैं। ये लापरवाही सिर्फ एक गलती नहीं बल्कि एक गंभीर अपराध भी है। ऐसे मामलों में सिर्फ अफसोस करना काफ़ी नहीं है, भारतीय कानून आपके साथ है। इलाज में लापरवाही को मेडिकल नेग्लिजेंस कहा जाता है। इसके लिए मरीजों को इंसाफ मांगने, मुआवजा पाने और गलती करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का अधिकार है। तो चलिए आज हम बात करेंगे मेडिकल नेग्लिजेंस क्या है और साथ ही जानेंगे कि इसका शिकार होने पर क्या मरीजों के पास अधिकार है, इसके लिए कहां और कैसे शिकायत करें, कौन कौन से सबूत केस को मजबूत कर सकते हैं। तो साथियों, सबसे पहले हम समझेंगे कि आखिर ये मेडिकल नेग्लिजेंस होता क्या है। तो साथियों, मेडिकल नेग्लिजेंस भारतीय कानून के मुताबिक डॉक्टर की ये जिम्मेदारी है कि वो मरीज का पूरी तरीके से इलाज समझदारी और ईमानदारी से करे। इसे ड्यूटी ऑफ केयर कहते हैं। अगर डॉक्टर इस जिम्मेदारी को ठीक से नहीं निभा पाते हैं तो वह कानूनी रूप से गलत माना जाता है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी जैकब मैथ्यू बनाम स्टेट ऑफ पंजाब के केस में सन 2005 में साफ कहा कि अगर कोई डॉक्टर ऐसा कुछ करता है जो कोई जिम्मेदार डॉक्टर कभी न करता या कोई जरूरी इलाज का कदम उठाने से चूक जाता है तो उसे इलाज में लापरवाही माना जाएगा। इन परिस्थितियों में डॉक्टर के द्वारा किया गया कार्य लापरवाही कहा जा सकता है। पहला, बीमारी की पहचान में गलती करना। दूसरा, मरीज को गलत दवा या इलाज देना। तीसरा, इमरजेंसी होने पर इलाज में देरी बरतना। चौथा, मरीज या परिजनों को बिना बताए इलाज या सर्जरी करना। पांचवा, गलत अंग का सर्जरी या ऑपरेशन करना। छठा, सर्जरी के दौरान कोई यंत्र शरीर में छोड़ देना। सातवां, गलत इस अस्पताल में इन्फेक्शन कंट्रोल के जरूरी उपाय न करना। आठवां, मरीज को जल्दी छुट्टी देना या फॉलोअप में लापरवाही बरतना। इन सब मामलों में ये मेडिकल नेग्लिजेंस कहा जा सकता है। अब साथियों, सवाल है कि मेडिकल नेग्लिजेंस के मामले में मरीज के क्या क्या अधिकार हैं। तो साथियों, भारतीय कानून में मरीज के पास कई कानूनी अधिकार दिए गए हैं जिनका उल्लंघन होने पर वह न्याय और मुआवजे के लिए कदम उठा सकता है। ये अधिकार मरीज को कंज्यूमर कोर्ट, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत, इंडियन मेडिकल काउंसिल एक्ट के तहत और लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट, विधिक सेवा प्राधिकार के माध्यम से उन्हें मिले हैं। इन अधिकारों के माध्यम से मरीज इलाज में हुई लापरवाही के खिलाफ कार्रवाई कर सकता है। भारतीय कानून में मरीजों के निम्न अधिकार दिए गए हैं। पहला अधिकार, समय पर और सही इलाज मिलने का अधिकार। इलाज या सर्जरी में से पहले उसकी पूरी जानकारी का अधिकार। शारीरिक, मानसिक, आर्थिक नुकसान होने पर मुआवजे का अधिकार। मेडिकल काउंसिल, कंज्यूमर कोर्ट या क्रिमिनल कोर्ट में शिकायत करने का अधिकार। आर्थिक रूप से कमजोर होने पर फ्री कानूनी सहायता प्राप्त करने का अधिकार। अपने मेडिकल रिकॉर्ड की जानकारी प्राप्त करने का अधिकार। मरीज को सम्मान और गोपनीयता का अधिकार। ये सारे अधिकार भारतीय कानून में मरीजों को दिए गए हैं। अब साथियों, बात यह है कि मेडिकल नेग्लिजेंस का शिकार अगर हो जाते हैं अगर हमारे मरीज और हमारे मरीज के फैमिली मेम्बर्स, तो उसकी शिकायत कैसे और कहाँ कर सकते हैं। तो साथियों, अगर आपको लगता है कि आपके परिजन के इलाज में डॉक्टर या अस्पताल के ओर से लापरवाही हुई है तो सबसे पहले अस्पताल प्रबंधन से संपर्क करें। आप अस्पताल में शिकायत निवारण प्राधिकरण के पास अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं जिससे वे मामले की जांच कर सकें और समाधान की कोशिश कर सकें। इसके अलावा यह उपाय भी अपना सकते हैं, स्थानीय मेडिकल काउंसिल में शिकायत करें। जैसा कि आप सब जानते हैं, हर राज्य में एक मेडिकल काउंसिल होती है। जैसे बिहार में हमारा बिहार मेडिकल काउंसिल, झारखंड में झारखंड मेडिकल काउंसिल, दिल्ली में दिल्ली मेडिकल काउंसिल। तो यहाँ पर आप अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। ये काउंसिल डॉक्टरों और अस्पतालों की लापरवाही की जांच करती है। अगर आपकी शिकायत का समाधान स्थानीय मेडिकल काउंसिल और राज्य स्तरीय मेडिकल काउंसिल से नहीं हो पाती है तो आप
नया न मिलने पर नेशनल मेडिकल काउंसिल में भी शिकायत कर सकते हैं। राज्य स्तर पर आपकी शिकायत का समाधान नहीं होता है तो आप राष्ट्रीय स्तर पर नेशनल मेडिकल काउंसिल में शिकायत कर सकते हैं। नेशनल मेडिकल काउंसिल डॉक्टरों और अस्पतालों की निगरानी करती है, साथ ही ज़रूरत पड़ने पर मामले की जांच करती है। अगर नेशनल मेडिकल काउंसिल से भी आपको समाधान नहीं मिलता है तो आप कोर्ट से न्याय की अपील का अधिकार रखते हैं। अगर आपको लगता है कि मेडिकल सर्विस में लापरवाही के कारण आपको नुकसान हुआ है तो आप कंज्यूमर कोर्ट, कंज्यूमर फोरम में शिकायत कर सकते हैं। अब यह कोर्ट उपभोक्ताओं के अधिकारों की रक्षा करती है, साथ ही मेडिकल नेग्लिजेंस के मामलों में मुआवजा भी दे सकती है। अगर इन सब से इतर आप पुलिस में शिकायत भी कर सकते हैं। अगर मेडिकल नेग्लिजेंस के कारण जान का खतरा हुआ है, सेहत बिगड़ी है या मरीज की मौत हो गई है तो आप पुलिस से शिकायत कर सकते हैं। पुलिस ऐसे मामलों की जांच कर सकती है। सवाल है कि इलाज में लापरवाही की शिकायत के लिए कौन कौन से सबूत जरूरी हैं। तो साथियों, शिकायत के लिए आपके पास सबसे महत्वपूर्ण सबूत ये हैं। मेडिकल रिकॉर्ड्स, जैसे कि अस्पताल में आप बिल, पर्ची, ऑपरेशन रिपोर्ट्स, डिस्चार्ज सर्टिफिकेट, ये होना जरूरी है। डॉक्टर की लापरवाही के साक्ष्य, जैसे कि ऑपरेशन के दौरान कोई वस्तु शरीर में छोड़ देना, इलाज में देरी करना, इसका भी आपके पास एविडेंस होना चाहिए। वैकल्पिक डॉक्टर की राय अगर संभव हो तो अन्य डॉक्टर से प्राप्त करें जो लापरवाही की पुष्टि करती हुई। यदि मान लिया जाए आप इस अस्पताल में हैं, दूसरे अस्पताल के डॉक्टर से भी आप राय विचार प्राप्त कर सकते हैं, ये आपका अधिकार है। गवाहों के बयान, जिसने घटना को देखा या सुना है, इनका भी होना आपके लिए अति महत्वपूर्ण है। अगर पुलिस ने मामला दर्ज किया है तो उसकी भी रिपोर्ट की कॉपी आपके पास होनी चाहिए। इससे आपकी सबूत को और प्राथमिकता मिलेगी। आर्थिक और मानसिक नुकसान के प्रमाण, जैसे कि अतिरिक्त इलाज के खर्चे और मेंटल स्ट्रेस के साक्ष्य, इन सब चीज़ों को आप अपने पास सहेज करके रखें और ज़रूरत पड़ने पर कोर्ट में, अदालत में पेश कर सकते हैं और अपना मुआवजा प्राप्त कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आप विशेष और कुछ जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। प्रयास करेंगे कि आपके सवालों का जवाब दिया जा सके। धन्यवाद।